नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर के। तो क्या अब शिक्षक वीर बनाने की तैयारी है? इसी के साथ साथ चाहे माध्यमिक की विद्यालय हो, आप देखेंगे हजारों तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त हो रहे हैं, लेकिन उन पदों को विज्ञापन जो नया विज्ञापन जारी हुआ है टीजीटी पीजीटी का, उसमें नहीं जोड़ा गया। जो राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय है, उनमें आप देखेंगे कि समायोजन की प्रक्रिया की जा रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक आया नहीं। जीआईसी के विज्ञापन को लेकर के हमने आपको सूचना दी थी कुछ समय पहले। जो भी उसमें खाली पद हैं, समायोजन विषयवार अलग अलग किया जाता है। ओवरऑल समायोजन करेंगे आप छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को देखते हुए, प्राथमिक की तरह या अपर प्राथमिक में भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर विषय शिक्षक होते हैं। तो विषय शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो अनिवार्य है। तो सरकार की मंशा ही समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर ये किस प्रकार से जो भी सरकारी विभाग है उनको धीरे धीरे यहाँ पर कम करते हुए अंत में समाप्त ही कर दिया जाएगा। सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ संविदा, आउटसोर्सिंग। अब हमें तो यही लग रहा है जो कुछ भी चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही सारा कार्य चल रहा है। आप किसी भी विभाग को देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग हो, इवन आपने देख लिया हो कि अब ये सब चीज़ें देखिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, उसमें भी दिक्कत है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें आप सभी के सामने हैं, जबकि यहाँ पर व्यवस्था को सुधारना चाहिए। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस, ये सरकार का नारा है अपना, कि अधिक से अधिक हम सरकार चलाएं, जो कार्य है करने हैं वो अपना लोग करते रहें। मतलब उस पर हम ज़्यादा अपना समय न दें, हम केवल उनको जो है मॉनिटरिंग करें उनकी। ये सरकार की अपनी पॉलिसी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आ पा रही होंगी। इसी के साथ यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें परीक्षा केंद्र निर्धारण भी शुरू हो गया है। कल एक शासनादेश भी आ गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड महोदया की तरफ, अध्यक्ष महोदया की तरफ से, कि जो एक न्यूज़पेपर में अमेठी वाले में, अमर उजाला वाले में खबर आई थी, वो पूरी तरह से गलत है। और परीक्षा डेट जो है आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे। परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के साथ साथ ही आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे तो सभी तक ऑथेंटिक सही जानकारी पहुंचती रहेगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन वाले मामले में जो है त्रुटि संशोधन मान्य करके नियुक्ति करने का जो मामला है कोर्ट में चल रहा था। और एक आप देखेंगे कांस्टेबल भर्ती 2015 वाले में जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी वैधता को लेकर के चुनौती दी गई थी सरकार के द्वारा। फिलहाल में सरकार की ही अपील खारिज हुई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखेंगे कट ऑफ में बदलाव कर दिया गया है, जनरल की कट ऑफ में। और जो 6800 वाली कट ऑफ है ओबीसी एससी वाली, उस कट ऑफ को ओबीसी एससी के अंतर्गत माना गया है। तो 6800 की नियुक्ति यहाँ पर तय है। बाकी की और अतिरिक्त सीटें जो आरक्षण घोटाले के अंतर्गत मांगी जा रही थी, यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 6800 में ही सीटें मांग रहे थे, या फिर जो डुअल आरक्षण का मामला है, ओवरलैपिंग का मामला है, देखिए उसमें क्या होता है, सब कुछ अब कोर्ट में है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा, सरकार की मंशा समझ में नहीं आ पा रही है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षकों को सरप्लस बताने के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। सरप्लस बताकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को हटाने की तैयारी का शिक्षकों ने विरोध किया। कहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तरह छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं। ये शिक्षक विषय विशेषज्ञ के रूप में पढ़ाते हैं। यदि शिक्षकों को सरप्लस बताया गया तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव को पिछले दिनों शासन ने मंजूरी भी दे दी है। इस आधार पर शिक्षकों का चिन्हांकन जल्द शुरू करके सरप्लस बताकर उन विद्यालयों में स्थानांतरित या फिर समायोजित किया जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। इसमें विद्यालयों में आवंटित विषयों के सापेक्ष छात्रों के अनुपात में जरूरी शिक्षक संख्या तय की जाएगी। आप सीधा सा मतलब समझिए, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्लास 6 को आप ले लीजिए, और सपोज दैट इसमें जो है भाषा, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सभी आ गए, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, मैं इसमें टोटल 5 शिक्षक मान करके चल रहा हूँ। कुल 30 यहाँ पर बच्चे हैं सपोज दैट, और 35 बच्चे हैं। मान लीजिए 35 बच्चों पे जो है 5 शिक्षक हो गए अलग अलग विषयों के हिसाब से,
और इस तरह से मान लीजिए जो रूल है बेसिक का कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, तो इन्होंने क्या किया कि ओवरऑल में एक शिक्षक यहाँ पर तैनात करेंगे। तो क्या एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ाएंगे, जबकि यहाँ पर होना कितना चाहिए, 5 शिक्षक होने चाहिए। सीधे सीधे आप यहाँ पर देखेंगे संख्या 1/5 हो जाएगी जो शिक्षकों की आवश्यकता होगी उन विद्यालयों में। तो सरकार की मंशा तो यही लग रही यहाँ पर है कि धीरे धीरे जो है सरकारी जो विद्यालय है या फिर जो शिक्षक है, धीरे धीरे ये विद्यालय ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब शिक्षक ही नहीं बचेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे घटते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर और शिक्षक ये लोग कम करते जाएंगे, फिर और उनका समायोजन करते जाएंगे उसी में। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ना बच्चे होंगे ना शिक्षक होंगे विद्यालयों में, फिर सरकार को शिक्षक भर्ती क्या करना, फिर वो विभाग ही समाप्त। शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया पर उठे सवाल, शिक्षक संगठन ने जताई आपत्ति, पूरी स्थिति स्पष्ट करने की मांग। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बेसिक में प्राथमिक में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तैयारी चल रही है। तो केवल जो मतलब भर्तियां ही नहीं, जो पहले के शिक्षक हैं उन पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल हैं। बाकी जो आगामी भर्तियां होनी हैं वो तो पता नहीं कब तक कैसे होंगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1976 की जो व्यवस्था है उसको अपना रहा है। उस समय 60 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती की व्यवस्था थी, लेकिन आरटीई में 35 पर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था है। ऐसे में शिक्षक संगठन ने सवाल उठाया है कि छात्र शिक्षक अनुपात कैसे तय होगा। राजकीय शिक्षक संघ की अध्यक्ष छाया शुक्ला बताते हैं कि विभाग खाली पद भरने की बजाय शिक्षकों को इधर उधर कर रहा है। समायोजन से पहले यह घोषित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त शिक्षकों को कैसे चिन्हित किया जाए। वर्ष 1976 के बाद से कई बदलाव हुए हैं, उन बदलाव का समायोजन में पालन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। कि उन्होंने कहा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ कुछ विषयों में बच्चों की संख्या एक शिक्षक के अनुपात लायक भी नहीं है, वहीं कुछ जगह किसी विषय में छात्र ज़्यादा व शिक्षक कम है। अगर बच्चे कम होने पर किसी विषय से शिक्षक हटाए जाएंगे तो क्या उस विषय की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी? कि मान लीजिए एक बच्चा है तो उसको भी तो उस विषय की ज्ञान या शिक्षा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि यह स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता का कहना है कि समायोजन 1976 के शासनादेश के अनुसार किया जा रहा है। सिर्फ छात्र संख्या को ही क्यों आधार बनाया जा रहा है? विषयों को पढ़ाने से भी तो शिक्षकों की संख्या तय हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता को रोजाना 5 व एल्टीग्रेड शिक्षक को 6 पीरियड पढ़ाने की व्यवस्था है। इन सभी मानकों को देखने के बाद अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या तय होगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु, तो ये बेसिक की बात की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी जनपद सहारनपुर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और इसमें बोला गया है कि माध्यमिक माफ़ी चाहूँगा कोई शासनादेश दिनांक 5 जुलाई 2022 के माध्यम से सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग किए जाने के विषयगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है। उस क्रम में संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पत्र में किए गए उल्लिखित बिंदुओं के अनुसार अपने विकास क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के संबंध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। मतलब स्क्रीनिंग की जा रही, फिर बाद में उनकी छटनी की जाएगी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति है। और यहाँ पर देखेंगे आप टीजीटी पीजीटी में केंद्र निर्धारण की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हो तो केंद्र बनाए जाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र हेतु नामित किया गया। परीक्षा की तिथि एवं समय आपको चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित होने पर सूचित कर दिया जाएगा। कल आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो भी गलत न्यूज़ भ्रामक खबर फैल गई थी उसको लेकर के भी बोर्ड की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था। और जल्द ऑफिसर जैसे ही परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपकी एग्जाम डेट को लेकर के यूपी टीजीटी पीजी 2022 एग्जाम डेट को लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा जल्द। तो जो भी जैसी भी सूचना होगी आगे की सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।